टीसीएस नासिक केस में नया मोड़, 40 दिन बाद गिरफ्तार हुई निदा खान। एआईएमआईएम कनेक्शन के दावों के बीच अब जांच पर उठ रहे सवाल। इम्तियाज जलील ने भी दी सफाई। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। टीसीएस नासिक केस में बड़ा एक्शन हुआ है। यौन शोषण, धर्म बदलने का दबाव और जबरन धर्म परिवर्तन कराने जैसे आरोपों में नाम आने के बाद करीब 40 दिन से फरार चल रही निदा खान को महाराष्ट्र पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ये कार्रवाई नासिक एसआईटी, छत्रपति संभाजी नगर पुलिस और क्राइम ब्रांच की मदद से की। निदा खान को संभाजी नगर के नारेगांव इलाके की कैसर कॉलोनी में एक फ्लैट से पकड़ा गया, जहाँ वो पिछले कुछ दिनों से अपने परिवार के साथ छिपकर रह रही थी। पुलिस ने बताया कि फ्लैट पर 2 दिन से नजर रखी जा रही थी। उसके बाद छापा मारकर गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद निदा खान को कोर्ट में पेश किया गया। अब उसे आगे की पूछताछ के लिए नासिक ले जाया जाएगा। ये मामला तब सामने आया था जब टीसीएस नासिक में काम करने वाली 23 साल की एक लड़की ने अपने सहकर्मी दानिश शेख पर शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। लड़की का कहना था कि दानिश पहले से शादीशुदा था, लेकिन ये बात उससे छिपाई गई। एफआईआर में कहा गया कि निदा खान, जो दानिश की बहन है, उसने भी दानिश की शादी की बात छिपाने में मदद की। साथ ही लड़की के धर्म को लेकर अपमानजनक बातें की और उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाया। पीड़िता के मुताबिक निदा उसे कलमा पढ़ना, रोजा रखना और पहनावे में बदलाव करना सिखाती थी। मामले में SC/ST एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। जांच आगे बढ़ी तो 7 और महिलाओं ने भी पुलिस से शिकायत की। इन महिलाओं ने आरोप लगाया कि 2022 से 2026 के बीच उनके साथ मानसिक उत्पीड़न, यौन शोषण और ऑफिस में गलत व्यवहार हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि HR विभाग से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तक इस केस में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें 6 पुरुष और HR विभाग से जुड़ी एक महिला शामिल है। जांच के दौरान मिले दस्तावेजों से पता चला कि आरोप लगने के बाद टीसीएस ने निदा खान को सस्पेंड भी कर दिया था। कंपनी ने कहा था कि मामला गंभीर है, इसलिए उसका ऑफिस सिस्टम और नेटवर्क एक्सेस भी बंद कर दिया गया। टीसीएस ने सफाई देते हुए कहा कि निदा खान सिर्फ प्रोसेस एसोसिएट थी, वो HR मैनेजर नहीं थी और भर्ती से जुड़े काम भी नहीं संभालती थी। गिरफ्तारी से पहले ही निदा खान ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग की थी। उसने अपनी प्रेगनेंसी का हवाला देकर गिरफ्तारी से राहत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। पुलिस का कहना था कि मामले में पूछताछ के लिए हिरासत जरूरी है। साथ ही जांच एजेंसियों ने कोर्ट को बताया कि निदा खान के मलेशिया और मालेगांव से कुछ संबंध होने की भी जांच की जा रही है। वहीं इस मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को AIMIM के एक कॉर्पोरेटर की कथित भूमिका पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। फडणवीस ने कहा कि मामले की जांच जारी है और इस कथित साजिश के पीछे कौन है, इसका पता लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, ये साफ है कि AIMIM के कॉर्पोरेटर मतीन माजिद पटेल ने निदा खान को छिपाने में मदद की। इसके पीछे कौन लोग थे, ये पता लगाया जाएगा। क्या वे धर्मांतरण रैकेट में शामिल हैं? क्या उन्होंने मदद की? इसकी जांच होगी। वहीं इम्तियाज जलील ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैं मुंबई में था। मुझे पूरी जानकारी है तो पुलिस के जरिए लेनी है कि क्या रोल रहे करके, हमारे कॉर्पोरेटर का रहे या किसी का भी रहे करके उसमें। लेकिन एक बात ये समझ लेना चाहिए कि एक होता है एक्यूज्ड को पूरा राइट होता है कि वो बेल ले करके है, और दूसरा होता है जिसके ऊपर क्राइम सिद्ध हो चुका है और वो गंभीर स्वरूप का अगर क्राइम होता है, डकैती का है, हत्या का है, टेरर एक्ट्स का है। ये बच्ची के ऊपर ये सब है क्या? इसके ऊपर सिर्फ एक कलम जो है वो ये लगी हुई है कि हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। तो ये हम इसकी भी तायीद नहीं कर रहे, हम इसका भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि अगर हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स अगर हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यवश अब ये हो गया है कि कोई आरोप लगता है किसी के ऊपर और हमारे देश का मीडिया है तो दिल्ली से आ जाता है, बम्बई से आ जाता है और सिर्फ यही उम्मीद करता है कि अब आरोप हो लग गया है तो चलो फांसी पे लटका दो। ये बच्ची के साथ भी वैसे ही हो रहा है। हमें विश्वास है कि पुलिस और अदालत जो है वो पूरा इम्पार्शियल तरीके से काम करेगी। सर, आपने एक बार कहा था कि निदा खान को जो है आपका सपोर्ट है। अब जब आपने ये भी कहा था कि अगर वो गलत नहीं रही तो मैं साथ रहूंगा, तो आप अभी भी उसके साथ? देखिए, मैंने भरी सभा के अंदर ये कहा था, थोड़ा पीछे सर, मैंने एक TV चैनल के अंदर ये कहा था कि उसकी कहानी देखने के बाद, सुनने के बाद, उसका FIR पढ़ने के बाद मैंने एक स्टेटमेंट दिया था। अब वो स्टेटमेंट भी थोड़ा सा अगर दिखा दें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने ये कहा था कि अगर ये निदा खान है तो मैं ऐसा स्टैंड ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर निदा खान की जगह अगर निशा पाटिल रहती तो भी मेरा यही रहता है। अगर नीता देशपांडे रहती तो भी मेरा यही स्टैंड रहता। अगर नैन्सी फर्नांडिस रहती तो भी मेरा यही स्टैंड रहता है। इसमें तो हम जो है वो एक बच्ची का जो लीगल राइट है,
हम उस लीगल राइट के बारे में बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, नीचे की अदालत में हो गया है तो अब उसको फांसी हो जाना चाहिए करके उसमें। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, ये अगर हट गया तो मेरे हिसाब से वो बच्ची को 100% इंसाफ मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। कुछ नेताओं का कहना है कि आपके पक्ष अब कुछ नेताओं की घटिया राजनीति के बारे में मैं नहीं कहने वाला हूँ, तो आप मुझसे ये सवाल करें ही नहीं। जिनको अपनी राजनीति करने का है वो करने दीजिए। उनको ऐसा लग रहा है कि अब इम्तियाज जलील को दबा सकते हैं करके, इम्तियाज जलील सच के लिए खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।